हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि इस समय हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और उस क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं बेयरिंग करंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर्स। कोई बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या चीज मेजर करता है। ए ऑप्शन है चार्ज, बी में करंट, सी कैपेसिटेंस और डी है रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने बताया था, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली चार्ज का मेजरमेंट करता है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट इज। एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है, चार्जिंग इक्वेशन, ग्रोथ इक्वेशन पढ़ी है, I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो टाइम कांस्टेंट एलआर सर्किट का जो आता है टॉ इक्वल टू, ये हमारे पास यहां से टाइम कांस्टेंट आता है, कितना होगा एल अपॉन आर। तो यहां देखते हैं एल अपॉन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, टाइम कांस्टेंट ऑफ सीआर सर्किट। तो हमें सीआर सर्किट की चार्जिंग इक्वेशन और डिस्चार्जिंग इक्वेशन मालूम होना चाहिए। अगर हम देखें, चार्जिंग इक्वेशन होती है सीआर सर्किट की Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो T अपॉन सी आर, यहां से टाइम कांस्टेंट देखें तो टाइम कांस्टेंट सी आर सर्किट का जो होगा टी सी आर इक्वल टू सी आर, यानी कि सी आर या आर सी ये टाइम कांस्टेंट कहलाएगा सी आर सर्किट का। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसमें टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A resistance R, inductance L is joined to a battery of EMF E. The value of steady current in the circuit. देखिए हमारे पास ये LR सर्किट है, और इसमें E वोल्ट की बैटरी ये लगी हुई है हमारे पास, और यहां पर इंडक्टेंस है, यहां पर रेजिस्टेंस है। अब यहां हमें ध्यान देने की बात है कि ये हमसे पूछ रहे हैं स्टडी करंट क्या होगी। स्टडी करंट की वैल्यू इन्होंने पूछी है। स्टडी करंट क्या होती है, अगर हम ये मान लें कि ये इंडक्टेंस हमने यहां पर नहीं लगाया है, उस समय इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, मैक्सिमम धारा कहलाएगी या स्टडी करंट कहलाएगी। तो वो धारा कितनी होगी, I इक्वल टू, इसे आई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे E अपॉन आर। इसका मतलब इस सर्किट के अंदर स्टडी करंट या मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, E अपॉन आर। तो ये स्टडी करंट कहलाएगी। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इंडक्टेंस है हमारे पास। तो इंडक्टेंस क्या करती है, धारा के बहने का विरोध करती है ना। तो जो रेजिस्टेंस में बहने वाली मैक्सिमम करंट होगी वही स्टडी करंट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट इज। एलसी सर्किट में टाइम पीरियड क्या होगा इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस का। तो हम लोगों ने पढ़ा है T इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और यहां ओमेगा इक्वल टू होता है 1 अपॉन अंडर रूट LC। ये हम लोगों ने कल लेक्चर में देखा था। जिसने लेक्चर ना देखा हो वो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले, बेयरिंग करंट का थ्योरेटिकल पोर्शन। तो यहां लगा देंगे तो ये आया T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC, कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 पाई अंडर रूट LC। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन इन LCR सर्किट इज, LCR सर्किट में दोलन की शर्त क्या होगी? तो LCR सर्किट के अंदर हमने 3 केसेस पढ़े हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ऑसिलेशन के लिए 3 कंडीशन हमने पढ़ी हैं। पहली कंडीशन थी K² इज ग्रेटर देन ω², तो इसमें अदोलनी होते थे या डेड बीट कहते थे। दूसरी कंडीशन थी K² बराबर ω², ये क्रिटिकली डैम्प्ड कहलाता था कंडीशन। और थर्ड कंडीशन K² इज लेस देन ω²। जब ये कंडीशन फॉलो होती है तब सर्किट कैसा होता है? ऑसिलेटरी होता है। और K² का मतलब होता है R² अपॉन 4L² लेस देन 1/LC। इस L से ये L कैंसिल कर दें तो R² इज लेस देन 4L/C, या हम कह सकते हैं R इज लेस देन 2√L/C। देखते हैं ये कहाँ आ रही है कंडीशन, तो R इज लेस देन 2√L/C, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, सभी की समझ में आ गया होगा, सभी विद्यार्थियों की समझ में आया होगा। तो इसमें ये हमारी LCR सर्किट में ऑसिलेशंस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट। LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताओ भाई क्या होगी LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी? देखते हैं भाई, हमने अभी टाइम पीरियड निकाला था, T = कितना होता था? 2π√LC। इससे पीछे क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? फ्रीक्वेंसी होती है 1/T, दैट इज 1/2π√LC। ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ भाई, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस में पावर डिसिपेशन कितना होगा? बताओ भाई, कौन बता सकते हो? प्योर इंडक्टेंस में कितना शक्ति क्षय होगा? तो शक्ति क्षय हम निकाल रहे हैं इंडक्टेंस के अंदर। प्योर इंडक्टेंस है तो शक्ति क्षय कहां होता है? हम लोगों को मालूम है कि जो पावर डिसिपेशन होता है वो कितना होता है? I²R, यानी कि पावर डिसिपेशन यानी शक्ति का क्षय होता है वो केवल रेजिस्टेंस से होकर के होता है। इंडक्टेंस में और कैपेसिटर में कोई भी पावर का क्षय नहीं होता है, पावर डिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन सभी बच्चे कहां ऑप्शन लगाते हैं? बच्चे कहते हैं 1/2Li²। अरे भाई, ये तो इंडक्टेंस में क्या है? स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू होती है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है, ना कि पावर का डिसिपेशन होता है। और इसी तरीके से कैपेसिटर में 1/2CV² या 1/2Q²/C, ये एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसमें पावर डिसिपेशन नहीं होता है। तो इंडक्टेंस में पावर डिसिपेशन कितना होगा? ऑप्शन ये हमारा डी इज करेक्ट, ना कि ये करेक्ट। इसे बच्चे करेक्ट करते हैं इसमें 1/2Li² को, लेकिन ये तो एनर्जी स्टोर्ड है ना। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? हॉट वायर अमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। हॉट वायर अमीटर क्या चीज मेजर करने के काम आता है? हाँ भाई, कौन बताएगा? हाँ बताओ। चलो देखते हैं। डीसी ओनली, क्या डीसी को ये मेजर करेगा, या एक केवल एसी को मेजर करेगा, या फिर एसी और डीसी में से कोई सा भी मेजर नहीं करता, या फिर दोनों को मेजर करता है? हाँ, ये दोनों को ही मेजर करता है। इसका मतलब कौन सा सही है भाई? डी, बोथ एसी एंड डीसी दोनों को मेजर करेगा। बिल्कुल ठीक बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CR इज कॉल्ड, CR क्या कहलाएगा? CR क्या है? टाइम कांस्टेंट है। किस चीज का? RC या CR सर्किट का। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। CR इज कॉल्ड
टाइम कांस्टेंट कौन से सर्किट का, सीआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट डिपेंड्स अपॉन, एलआर सर्किट में करंट का क्षय किस चीज पर निर्भर करता है। तो डिके का फार्मूला देखते हैं हम, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ये हमारा क्या होता है, करंट के डिके का फार्मूला होता है। अब यहां पर देखें किस किस चीज पर, आर पर डिपेंड करता है, हाँ भाई करता है। एल पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है, एल पर भी। लेकिन आर और एल दोनों पर डिपेंड करता है, और ये क्या कहलाता है, एल अपॉन आर क्या कहलाता है, ये कहलाता है टाइम कांस्टेंट। इसका मतलब सही ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन है कौन सा, टाइम कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी सही है। आर भी है, एल भी है, इन दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन भाई टाइम कांस्टेंट में एल और आर दोनों आ रहे हैं, इसलिए ये टाइम कांस्टेंट पर निर्भर करेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, in LCR circuit charging of capacitor when R square greater than 4L upon C, ये कंडीशन आती है तब कौन सा होगा, कैसी चार्जिंग होगी, जस्ट क्रिटिकल होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, ऑसिलेटरी होगी, या इनमें से कोई सी भी चार्जिंग नहीं होगी। तो हमने कंडीशन बताई है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, ये पहली कंडीशन थी। ये हमारा कौन सा केस था, केस फर्स्ट था। और के स्क्वायर का मतलब होता है आर स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर ग्रेटर देन 1 अपॉन एल सी। इस एल से ये एल कैंसिल कर दें तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4L अपॉन सी। तो ये वाली जो कंडीशन आती है आर स्क्वायर ग्रेटर देन, ये दे रखा है ये बिल्कुल, आर स्क्वायर ग्रेटर देन 4L अपॉन सी, तो फर्स्ट कंडीशन है। और फर्स्ट कंडीशन में चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों ही कौन से लॉ को फॉलो करती हैं भाई, हाँ बताइए कौन से लॉ को फॉलो करती हैं। क्रिटिकल होती है चार्जिंग, नहीं होती, ठीक है। एक्सपोनेंशियल बिल्कुल होती है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। और अगर ये ऑसिलेटरी होती तो कौन सी कंडीशन होती, थर्ड केस आ जाता। कौन सा केस था, थर्ड, के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, थर्ड केस आता है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, अ बेरिंग करंट इज दैट विच, एक बेरी करंट वो होती है जिसमें कि नंबर 1 वेरीज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, धारा जो है केवल परिमाण में बढ़ती है, दिशा में चेंज नहीं होती है। दूसरा है वेरीज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी दिशा भी चेंज होती है। तो ये तो गलत है भाई, ये गलत। सी पोर्शन क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन, चेंजेज इट्स डायरेक्शन वंस इन ए साइकिल, यानी एक साइकिल में एक बार इसकी दिशा बदलती है, ये भी सही नहीं है। और चेंजेज इट्स डायरेक्शन ट्वाइस इन ए साइकिल, एक साइकिल में 2 बार दिशा बदलती है, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब सही कौन सा है भाई, इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरीज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, यानी कि ये जो है परिमाण में चेंज होती है लेकिन डायरेक्शन में इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, इन एलआर सर्किट टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to, यानी कि एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसमें धारा बढ़कर के अपने अधिकतम मान की कितनी हो जाती है। तो देखिए हमने पिछले लेक्चर में ये हमने बताया था थ्योरी वाले पार्ट में, ये 0 है करंट, ये हमारे 0.368 I0, 0.362 I0 और मैक्सिमम करंट होती है I0। और यहाँ पर हमने ये लाइन खींची थी, ये हमने लिखा था T =
एल अपॉन आर टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और इसे हमने देखो इस तरीके से ये ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बनाया था। ये चीज हमारा बताता था ग्रोथ के लिए और ये बताता था डिके के लिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखें। इन एलआर सर्किट टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच करंट इंक्रीजेज फ्रॉम, तो यानी कि टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसमें धारा बढ़ करके अपने अधिकतम मान की कितनी हो जाती है, ये 0.362, यानी 362 का मतलब हो गया ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने, पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 0.6 63 I0 या 62 आ जाता है, तो ये हमारे पास बनेगा 63%। ठीक है, ये 63% आएगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, ये 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ये आ जाता है हमारे पास 37%, ये आ जाता है 63%। तो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 2014 में आया है। इन द फॉलोइंग विच इज नॉट द डायमेंशन ऑफ टाइम, इनमें कौन सी ऐसी है जो समय की विमा नहीं है, डायमेंशन टाइम की शो नहीं करता है। तो एलआर सर्किट में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। एलआर सर्किट में एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर होता है। इस यानी कि एल अपॉन आर की डायमेंशन काय की होगी, टाइम की होगी। दूसरा सीआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होता है, सीआर, इसकी डायमेंशन भी टाइम की होती है। और एलसी सर्किट में क्या होता है, टी बराबर, अगर हम देखें टाइम पीरियड देखते थे, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एलसी, यानी ये भी टाइम होता था। तो ये तीनों टाइम को शो कर रही हैं। चौथा कौन सा बचा, आर अपॉन एल। तो आर अपॉन एल की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन नहीं होगी। ये काय की होगी, टाइम इनवर्स की, ये इसका अपोजिट है, टाइम इनवर्स की डायरेक्शन होगी। तो ऑप्शन 15 में कौन सा सही है भाई, डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। In order that the discharge of an LCR circuit is oscillatory, it should satisfy the condition. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, किसमें, LCR सर्किट की डिस्चार्जिंग में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी जिससे कि उसकी डिस्चार्जिंग कैसी हो जाए, ऑसिलेटरी हो जाए, ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग हो जाए। तो देखते हैं ऑसिलेटरी डिस्चार्जिंग के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर इज लेस देन 1 अपॉन एलसी। कहीं ऐसा आ रहा है एलसी ज्यादा हो, एलसी 1 अपॉन एलसी ज्यादा है, आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें बी जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सीरीज LCR सर्किट 1 अपॉन LC इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। द सर्किट इज, तो इस कंडीशन में सर्किट कौन सा होगा, तो ये कंडीशन कौन सी आ गई, के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज, ये कंडीशन है सेकंड वाली, यानी कि क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है बहुत इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। आरसी हैज द डायमेंशन ऑफ, आरसी क्या है, हाँ आरसी जो है वो टाइम कांस्टेंट को शो करेगा, बिल्कुल सही बता रहे हो। और टाइम कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन काय की होगी, सेकंड, यानी टाइम की डायमेंशन क्या है, सेकंड होती है, बिल्कुल
आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन आरसी सर्किट द ट्रांसिएंट करंट इज मैक्सिमम एट। आरसी सर्किट में ट्रांसिएंट करंट कब मैक्सिमम होगी? हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल पड़ेगा और सभी लोग इसे गलत सॉल्व करेंगे। क्या होता है आरसी सर्किट में? देखें भाई, मैक्सिमम करंट कब होती है? तो आरसी सर्किट में चार्जिंग जो होती है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन सी आर होती है, और एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी Q इक्वल टू Q नॉट। यानी आवेश को अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अनंत समय लगेगा। आवेश अधिकतम होता है कितने समय में? अधिकतम यानी कि इन्फिनिटी टाइम में। और जब आवेश अधिकतम हो जाएगा तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि धारा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा t इक्वल टू इन्फिनिटी बिल्कुल गलत है, जबकि सब बच्चे इसी को लगाते हैं। तो t इन्फिनिटी इसका सही आंसर नहीं है भाई। जब पेट भर गया तो बिल्कुल नहीं खाएंगे हम, जब खा लिए हैं तो बिल्कुल खाएंगे। तो धारा का मान यानी आवेश मिनिमम कब है? तो ये हमारा ऑप्शन क्या आएगा? t बराबर 0 टाइम पर धारा का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। ये चीज याद रखेंगे। तो t इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर, ना कि t इक्वल टू इन्फिनिटी। अब याद रहेगा सभी को, t इक्वल टू 0 पर धारा का मान क्या होता है? ट्रांसिएंट करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इसे याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही आ गया, द डायमेंशन ऑफ आरसी। आरसी काय की विमा है? क्या चीज है? टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है? काय की डायमेंशन होगी? टाइम की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इन एलआर सर्किट द करंट इंक्रीजेस टू 3/4 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एलआर सर्किट में धारा बढ़कर के अपने अधिकतम मान की कितनी हो जाती है? 3/4 गुनी हो जाती है। इसका मतलब हम I इक्वल टू कितना हो गया? 3/4 I0 ये हो जाती है। कितने समय में हो जाती है? t बराबर 4 सेकेंड में। देन टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट इज। टाइम कांस्टेंट पूछा है। एलआर सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है? कितना होता है? L/R। बिल्कुल सही है, ये पूछा है। तो इसमें देखो ये धारा क्या हो रही है? बढ़ रही है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? I इक्वल टू I0, ग्रोथ का फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी। और धारा कितनी हो गई? 3/4 I0 इक्वल टू I0 1 माइनस ई की पावर माइनस R अपॉन L इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 4 सेकेंड है। I0 से I0 कैंसिल, 3/4 1 माइनस ई पावर माइनस 4 R अपॉन L। इसे इधर ले आएंगे तो ई पावर माइनस 4 R अपॉन L इक्वल टू 1 माइनस 3/4। कितना बचा? ये बचा हमारे पास 1/4 ई पावर माइनस 4 R अपॉन L। अगर इसे 4 ऊपर ले जाएं तो 4 पावर -1 होगी। इसका मतलब माइनस माइनस दोनों कैंसिल, ई पावर 4 R अपॉन L इक्वल टू 4। हम ई की पावर को कैंसिल करें तो कैसे होगा कैंसिल? लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया 4R अपॉन L इक्वल टू लॉग 4 बेस ई। इसका मतलब R अपॉन L, और हमें निकालना क्या है? टाइम कांस्टेंट L अपॉन R। देयरफॉर टाइम कांस्टेंट L अपॉन R इक्वल टू 4 अपॉन लॉग 4 बेस ई। क्या करेंगे? लॉग 4 को हम
एल अपॉन आर, यही हमारा टाइम कांस्टेंट है। 4 अपॉन, इसे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी 2 log 2 बेस ई, ये हमने कैंसिल कर दिए। तो टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपॉन log 2 बेस ई। देख लो ये ऑप्शन कहां पर है, 2 अपॉन log 2 बेस ई, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल कराते हैं, शेष बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, यानी कि कल आएंगे। और अगर आप सभी लोगों को ये हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, नए विद्यार्थी हैं वो लोग, जिससे कि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।